युवतींच्या मार्गदर्शनासाठी अहमदनगर शहरात इस्कॉन मंदिराच्या माध्यमातून इस्कॉन गर्ल्स फोरमचा उपक्रम राबविला जात आहे। अहमदनगर शहरातील इस्कॉन मंदिराच्या माध्यमातून युवतींच्या मार्गदर्शनासाठी राबविण्यात येणाऱ्या या उपक्रमाचा युवतींना मोठा लाभ होतोय। इस्कॉन गर्ल्स फोरम मध्ये प्रशिक्षण घेतलेल्या 10वी-12वी मधील गुणवंत विद्यार्थिनींचा इस्कॉन मंदिराच्या वतीनं नुकताच सन्मान करण्यात आला। जीवन जगताना येणाऱ्या प्रत्येक अडचणीवर अध्यात्माद्वारे कशा पद्धतीने मात करता येऊ शकते आणि आपलं जीवन ताणतणावापासून कसं दूर राहील यांसह सामाजिक कौटुंबिक जीवनासंदर्भात युवतींना मार्गदर्शन केलं जातं। आजच्या सत्कार समारंभाप्रसंगी शिक्षणाच्या विविध संधींबाबत श्री सांदीपनी अकॅडमीचे संचालक के बालराजू यांनी विद्यार्थिनींना मार्गदर्शन केलं। तर इस्कॉन मंदिराच्या माध्यमातून राबविण्यात येत असलेल्या या उपक्रमाबाबत आशा दुबे यांनी अधिक माहिती दिली। तर इस्कॉन मंदिराच्या माध्यमातून राबविण्यात येत असलेल्या या सामाजिक उपक्रमाचा जास्तीत जास्त युवतींनी लाभ घ्यावा असं आवाहन करत इस्कॉन मंदिराचे गिरीधारी लाल यांनी गुणवंत विद्यार्थिनींच्या भावी वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन अहिल्यानगर की ओर से हम यहाँ पे अलग अलग कार्यक्रम करते हैं और विशेषतः जो युवा लड़कियां हैं उनके लिए भी एक अलग सा सेक्शन हमारे यहाँ है, जिसमें जो लड़कियां हैं आजकल के उनको अच्छा अपना चरित्र कैसे बनाना है इसके बारे में मार्गदर्शन किया जाता है और साथ ही साथ उनको घर में रहने के लिए अलग अलग जो स्किल्स आवश्यक होते हैं उस स्किल्स का भी हम ट्रेनिंग देते हैं। जैसे यहाँ पे हर रविवार को उनके लिए कार्यक्रम होता है। उस कार्यक्रम में अलग अलग रविवार को हम उनका अलग अलग विषयों के ऊपर मार्गदर्शन हमारे माताजी लोग करते हैं, जिससे वो आगे जाके अच्छे गृहिणी बन सके और अच्छे देश के नागरिक बन सके, अच्छे भगवान के भक्त बन सके। तो ये हमारा उद्देश्य है और आज इनमें से कुछ लड़कियों को हमने कुछ पारितोषिक वितरण भी किया है इसकी ओर से। तो आपके संपर्क में भी जो युवा लड़कियां होंगी तो उनको भी इस्कॉन के इस लड़कियों के कार्यक्रम में उनको जोड़ सकते हैं। हरे कृष्ण। स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को लेकर कैसा आपके तरफ से प्रोग्राम चालू है? बच्चे लोग डिप्रेशन में जाते, पढ़ाई होती नहीं, तो उनको कैसा मोटिवेट किया जाता है यहाँ से? तो यहाँ पे बहुत सारे देखते हैं कि पढ़ाई के टेंशन के कारण, बहुत सारे सोशल प्रेशर के कारण लड़कियाँ डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो उनको यहाँ पे गीता का, भागवत का मार्गदर्शन दिया जाता है। उसके आधार पर उनको गाइडेंस दिया जाता है, जिसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करके इससे वो बाहर आते हैं। विशेषतः हरे कृष्ण महामंत्र का जो फॉर्म मेडिटेशन है हम उनको सिखाते हैं, जिसके द्वारा वो अपने जीवन में उत्साह प्राप्त करते हैं। हरे कृष्ण। मेरा नाम साहिली अविनाश कुलकर्णी है। मैं इस साल 11th में हूँ, पिछले साल 10वीं में थी और मेरे 98% मार्क्स आए थे, क्योंकि मैं इस्कॉन से 2 साल से कनेक्टेड थी। IWF मतलब इस्कॉन यूथ फोरम। तो इसमें आपको अलग अलग तरह के कोर्स रहते हैं, जैसे कि DOS रहता है, पॉजिटिव थिंकर रहता है। तो मैं जब पहले यहाँ पे आई, मतलब मैं मेरे फ्रेंड की वजह से यहाँ पे जुड़ी थी, वो मेरे बेंचमेट ही थी, तो उसकी वजह से मैं इस्कॉन से कनेक्टेड हो पाई। और यहाँ पे आने के बाद एक अंतरात्मा माता जी थी यहाँ पे, जिन्होंने मुझे गाइडेंस दिया और उन्होंने DOS नाम करके एक जो कोर्स लिया, उसकी वजह से मुझे यहाँ पे बहुत इंटरेस्ट डेवलप हुआ। तो उन्होंने बाद में बताया कि हमें एक्चुअली में क्या करना चाहिए, क्योंकि हम बहुत बार ऐसे सुनते हैं कि 10वीं के जो स्टूडेंट है और 12th के जो स्टूडेंट है उन्होंने सुसाइड कर लिया, डिप्रेशन और एंजाइटी की वजह से उनको ये सब को फेस करना पड़ता है। तो ऐसे कंडीशंस को हमें क्यों फेस करना पड़ता है? क्योंकि लैक ऑफ पॉजिटिविटी। ओके, सो अंतरात्मा माता जी ने हमें बताया कि आप जब स्टार्ट करो, इसकी वजह से आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा और पॉजिटिविटी रहेगी लाइफ में। तो मैंने उनकी बात सुनी और मैंने जब करना स्टार्ट किया हरे कृष्ण महामंत्र का,
तो उसकी वजह से मेरे लाइफ में इतनी पॉजिटिविटी आई और मेरा कंसंट्रेशन भी बढ़ गया। तो जो लंबे लंबे आंसर्स रहते बोर्ड के वो जल्दी जल्दी लर्न होने लगे और इसकी वजह से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ जब मैं यहाँ से कनेक्टेड है। उसके पहले मेरा रिजल्ट इतना कुछ अच्छा नहीं था, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छा हो गया। तो मेरे सक्सेस का मैं सब श्रेय इस्कॉन को और मेरे माता पिता को देना चाहती हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्ण। आशा पुष्कर दुबे, आध्यात्मिक नाव माझं अंतरात्मा देवीदासी आहे। मी जिल्हा रुग्णालय अहमदनगर येथे परिचारिका या पदावर कार्यरत करते आणि मी माझं भौतिक जीवन सांभाळून आध्यात्मिक जीवनामध्ये पण मी प्रयत्न करते आहे की स्वतःला ग्रो करण्याचा, जेणेकरून मी शारीरिक मानसिकरित्या स्टेबल राहील। आणि तोच प्रयत्न मी करते आहे की युवा पिढी जी आहे, मी स्वतः बालरोगतज्ञ परिचारिका आहे, लहान मुलं जे आहे त्यांना त्यांची परिचर्या करण्याचं काम माझं आहे। या नवीन पिढीला जे आहे आजच्या युगामध्ये आध्यात्मिकतेची खूप गरज आहे। तर ज्याप्रमाणे मला जे काही मिळाले ते मला या नवीन पिढीला द्यायचं अशी माझी इच्छा झाली आणि इस्कॉन अहिल्यानगरकडनं मला तशी ऑफर मिळाली की मी युवतींना मार्गदर्शन करावं। तर त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली मी सप्टेंबर 2022 पासून इस्कॉन गर्ल्स फोरम हे इस्टॅब्लिश केलेलं आहे आणि तेव्हापासून आत्तापर्यंत जवळपास 100 मुली आमच्याशी कनेक्टेड झालेल्या आहे। बऱ्याच मुलींचं आध्यात्मिक बरोबर भौतिक ग्रोथ पण आम्ही कशी होईल हे बघतो। प्रत्येक मुलींना त्यांच्या आयुष्यातल्या प्रत्येक प्रश्नावर आम्ही त्यांना मार्गदर्शन करतो की जेणेकरून त्यांचं चारित्र्य चांगलं ठेवू शकेल, त्यांचं करिअर त्या चांगलं ग्रोथ करू शकेल आणि त्यांच्यामध्ये नम्रता येऊ शकेल। प्रत्येक संडेला आम्ही प्रोग्राम घेतो। पहिल्या रविवारी आम्ही त्यांना फिलॉसॉफिकल क्लास देतो, दुसऱ्या रविवारी आम्ही त्यांना वेगवेगळ्या कला शिकवतो की ज्या मुलींसाठी खूप गरजेचे आहे। तिसऱ्या रविवारी चेतना फेस्टिवल असतो की जे त्यांच्या आयुष्याशी निगडित विषयावर आम्ही चर्चा करतो। स्ट्रेस मॅनेजमेंट असेल, टाईम मॅनेजमेंट असेल, स्टडी टेक्निक असेल या विषयावर। आणि चौथ्या रविवारी आम्ही त्यांना कुकिंग क्लास घेतो की जे की मुलींसाठी खूप गरजेचं आहे आणि विवाहानंतर पण मुलींनी कशा पद्धतीने आपलं आयुष्य चांगलं जगलं पाहिजे यासाठी पण आम्ही त्यांना विशेष मार्गदर्शन करतो। तर माझं सगळ्यांना आव्हान आहे की सगळ्या युवती ज्या आहेत आणि त्यांचे जे मातापिता आहेत तर त्यांनी या इस्कॉन गर्ल्स फोरमशी इस्कॉन अहमदनगर अहिल्यानगरला जोडावं अशी मी त्यांना विनंती करते। ब्युरो रिपोर्ट, न्यूज टुडे 24, अहमदनगर।